उन्हीं के वंश में आगे राजा नाभि की कथा और ऋषभ देव जी की कथा को कहते हैं। भगवान सुखदेव जी राजा जड़ भरत को भगवान में प्रीति होना, 3 जन्म खराब हो जाना, मृग योनि को पाना, फिर ब्राह्मण योनि को जाना, और भरत जी महाराज के द्वारा जो है रहुगण राजा को उपदेश कर देना, ऐसी नाना विध कथा को भगवान सुनाते। विचार करना, अगर ध्यान भटक गया ना हमारा तो जीवन भटक जाता है। मोटरसाइकिल चल ही रहा हो और ड्राइवर का दिमाग खराब हो जाए, विचार करना। कार चल ही रहा ना, जरा सो दिमाग खराब हुई गयो और कहा के थोड़ी देर के लिए हुआ, बताओ जीवन संकट में आ जाता है कि नहीं आ जाता। यही हाल मेरे भाई बहन, जीवन में भक्ति में अगर विघ्न न्यास अगर ये ठीक है तो ही भजन कर पाओगे आप, नहीं तो भगवान की भक्ति आपको, इसलिए सम्यक बुद्धि से भगवान का भजन ग्राह्य होता है। इसलिए ये जीवन की नैया है और ये हमारे माथे पर ड्राइवर बैठे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक जो है राजा भरत की 3 योनि, जरा सा एक हिरण के बच्चे में ध्यान चला गया, इतने भर में जीवन खराब हो गया। फिर अजामिल का उपाख्यान बताया, नारद जी को दक्ष कन्याओं के श्राप मिले, ऐसी दिव्य कथा को भी उनने भगवान ने कही। बृहस्पति जी द्वारा जो है देवताओं का त्याग हुआ, बृहस्पति जी का जो है बड़ी सभा में इंद्र के द्वारा अपमान हुआ, वह कथा कही। देवासुर संग्राम की कथा को कहते हैं। फिर विश्वरूप गुरु बना करके उसका वरण करके फिर उसका वध हुआ। फिर वृत्तासुर संग्राम की बहुत दिव्य, जिसकी वृत्तियां आसुरी हो गई हो और अंत में उसको शुभमति आ गई हो, और राजा जो है ऋषि दधीची, जिसकी हड्डियां वज्र के समान हो गई थी। ये क्यों हो गई थी, इसकी कथा भी एक बहुत दिव्य है कि इन ऋषियों के पास इतना बल था कि यहाँ कोई राक्षस नहीं आते थे, तो देवताओं ने अपने हथियार जो है इनके पास रख दी। अब ऋषि क्या है, जब समाधि छूटे कोई बंदूक नहीं तोक ले जाए, तलवार नहीं तोक ले, चक्र सुदर्शन नहीं तोक ले, तो ऋषि ने मंत्र विद्या के द्वारा सब देवताओं के हथियार को पानी बना करके पी गए थे साहब, इसलिए इनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई थी। एक ने हमसे पूछा था कि उनकी हड्डी का ही वज्र क्यों बनाना पड़ा है, ऋषि को मार करके अगर देवता ने विजय पाई तो ये क्यों हुआ। फिर मैंने उसको स्कंद पुराण आदि पुराणों के उसके पाताल खंड आदि में उस कथा को देखी, और जब जाकर मुझे पता लगा कि धन्य है वो ऋषि ने जो है सारे हथियार को मंत्र विद्या के द्वारा पानी बना लिया। इसलिए महात्मा लोगों की अस्थि मनुष्य को ब्रह्मास्त्र से भी अधिक जो है बलवान होती है। इसलिए महात्मा लोग जो है फूंक में जो बड़े बड़े अणु परमाणु से नष्ट नहीं हुए, वो ब्राह्मण के मुख की फूंक से ही नष्ट हो जाते हैं साहब। वो अगर उसके मुख से सांस निकल गई कि जा तेरा ऐसा होगा, तो भगवान भी बीच में नहीं आता है। इसलिए उनकी अस्थियां भगवान की अस्थि पर वो विराजमान है, इसलिए उनकी अस्थियां इतनी मजबूत हुआ करती है साहब। जो हथियार भी उनके सामने, इंद्र आदि देवता जब उसका हथियार लेकर चढ़े गए तो पूरे राक्षसों को उनकी अस्थियों ने निवृत्त कर दिया। ऐसे सुंदर दधीची की कथा को कही। उसके पश्चात जो है चित्रकेतु राजा मीरा ऋषि का उपदेश की कथा कही। मरुदगण की उत्पत्ति और पुत्र प्राप्ति के लिए पुंसवन व्रत और 1 वर्ष का नियम, ये सुंदर कथा को कही। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के उद्धार की कथा को कही। नरसिंह अवतार भगवान का हुआ, काहे के लिए, एक भक्त की रक्षा के लिए, जो केवल भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और साक्षात परमात्मा ने हर जगह रक्षा की।
जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी कोई। एक तो नहीं, पूरा जगत भी बेरी हो जाए और ये ठाकुर जिसका राजी हो, क्या कोई क्या बिगाड़ेगा था। भगवान को एक बार अपना बड़ा करके देखो आप। हम यूं ही कारण वो शत्रु वो शत्रु वो शत्रु, परमात्मा हमारा हो जाए साहब, फिर कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये बात प्रहलाद की कथा में आई, सुंदर गजग्राह की कथा को कही। ये गज जो है परिवार में मनमस्त हो रहा है, जैसे संसारी लोग परिवार को ही श्रेष्ठ मानते हैं कि बच्चा बच्ची की सेवा करो। एक तो यूं के घरवाला की सेवा नहीं कराने, भगवान की सेवा कराने, धर्म कराए, इसे कहीं पुण्य लगेंगे। अब उसको कौन जवाब दे साहब इस बात का? कह दी उसने जो मन में आई कि परिवार की सेवा नहीं करा के यो पाप है कि परिवार की सेवा कर और धर्म करोगा, ये किसने सिखाया? ए भैया, विचार का थोड़ा संशोधन करो। परिवार की सेवा नहीं होती है, परिवार तो ड्यूटी है, कर्तव्य है तुम्हारा। कर्तव्य से ऊपर उठ करके धर्म करना पड़ता है। कर्तव्य तो करना ही है तुमको, ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। अब इसको कैसे समझेंगे? एक उदाहरण मेरे पास आए कि एक पुलिस विभाग में एक अच्छा बड़ा अधिकारी था। वो दिन भर ड्यूटी करता और रात में उसी के घर चोर आ गए। आने की बेरा हलाए थानेदार साहब, ओ महाराज पुलिस, ओ महाराज थानेदार तुम्हारे घर में चोर रही, उठो उठो। तो वो थानेदार कहीं के कि अभी ड्यूटी पे नहीं है हूँ। अब छुट्टी में हूँ, आज दिखवार हमारी छुट्टी है, नहीं तो दूसरा पुलिस से कोई अब मेरा के बाहर थाना में जाएगा हमारा बाप। वो तो कर्तव्य कर्म है हमारा, जो ड्यूटी है। ये क्या है? ये संसार का ड्यूटी है। और धर्म तो हमारा अत्यंत कर्तव्य है साहब। कर्तव्य के ऊपर कर्तव्य धर्म है हमारा, इसलिए ये तो करना ही है, इसको धर्म नहीं बोलेंगे। ऐसी सुंदर गजग्राह की कथा, और गज को अंत में एक पुष्प को पकड़ करके भगवान ने गजग्राह का उद्धार किया। समुद्र मंथन की कथा आती है साहब, इतनी बड़ी कथा है समुद्र मंथन की कि कुछ दिन समुद्र मंथन की कथा ही करें केवल तो भी पूरी ना हो साहब। रत्नों की प्राप्ति और देवता एक तरफ, राक्षस एक तरफ है। उद्योग बराबर किया है उन्होंने, मेहनत राक्षस भी बराबर करते, देवता भी बराबर करते। आप छाछ बनाओ कि नहीं बनाओ? काय से बनाओ? पुनः डंडा से बनाओ? नहीं बनाए माली, खटका से चालू कर देने छाछ। आप विचार करना कि पहले माताएं छाछ कैसे बनाती थी? यूं रस्सी खींचती थी, भी जगह जगह भी खिलाने में डंडा लटका रहता, तो ही काय का डंडो कह रही कहने। अब आप विचार करना गहराई से, एक हाथ ढीलो कर दो, एक कड़क कर दो तो छाछ बने? नहीं बने ना। इन्हें दोनों बराबर करना पड़ती ना। जब बराबर करते हो, इन्हें ताकत दोनों हाथ को बराबर लगानी, तब जाकर छाछ होती, तब जाकर घी प्रकट होगा। इसलिए देवता राक्षस वासुकी नाग की रस्सी बनाकर, रस्सी बना करके एक तरफ राक्षस एक तरफ देवता। अब ये देवता शुरू में क्या नाग के मुख की तरफ चले और राक्षस पूछ, सांप का एक तरफ मुंडा एक तरफ पूछ, बीच में 2-3 गढ़ दे दिया उन्हें पर्वत में।
उससे मथानी बना ली उसकी। अब एक राक्षस ने की कि देख रहा अभी से ही पांव पकड़ गया, तुम्हारा मुंडाटी जावे ही नहीं देगी, अभी से तुम्हारे साथ देवता छल कर दे। भगवान बीच में बैठे अजीत प्रभु। उनने कहा कि महाराज ये राक्षस होंगे तो आए नहीं रहना पसंद नहीं। भगवान ने इशारा कर दिया तुम इधर आ जा बेटा, अपन नाना बाप का पांव पकड़ ले। क्या किसे हम पांव पकड़ा? उनके मुंडो पकड़े जो राक्षसों मुख की तरफ चले गए। अब जब राक्षस मुख की तरफ चले गए, देवता जो है पूंछ की तरफ आ गए। फिर उसको जब घर्षण हुआ नहीं नाग देवता का, तो उनमें से ज्वाला निकली, और ज्वाला निकली नहीं तो सारे राक्षस काले पड़ गए। अब निर्णय भी अपना जाए तो कहाँ जाए। अब देवताओं ने क्या करा था? पांव पकड़ लिए। आप जन ध्यान रखना इस बात का कि जो देवता जैसे लोग होते वो अपनी गलती मानकर पांव पकड़ लेते, और राक्षस लोग रहने कि डोकरा डोकरी को मुंडो पकड़े ऐसी बोलिया तो बोली ही क्यों नहीं। तो अपने मुंडो पकड़ना चाहिए कि पांव। फायदा किधर है? मंजन करो सवेर से तो टूप को मुंडो चपतो कि नीचे से चपतो? नीचे से चपतो भी टूप के जदे ऊपर आए नहीं और मुंडो चपत दो तो जदे टूप में भी नीचे से चपटना पड़े, जदे ऊपर मसालो आए तो बताओ डोकरा डोकरी के नीचे से चपतो तो ऊपर से मसालो आए कि नहीं? आनंद करो। और उनको मुंडो ही चपत तो बोलवा ही नहीं तो कहीं ढेगा बताओ। इसलिए देवता वही है जो पांव पकड़ ले साहब, ऊपर से मसालो आएगा, ऊपर से आनंद आएगा। ध्यान करना। अब बहुत बड़ी बात है, मेरे को तो एक भागवत माता ने ऐसी दिव्य कथा दे दी समुद्र मंथन में कि अब तो समय धक्का दे रहा, भगवान की तरफ चलना है। पर एक वासुकी रस्सी से संसार का जो है समुद्र मंथन हुआ, और ये संसार का जो मंथन हो रहा है ये वासुकी नहीं, ये काम वासना की रस्सी में लपेट करके जब मंथन